परिवार। हर रात की तरह आज भी मैं देर रात घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत ना होने के कारण कॉलोनी में कोई भी देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा से इस बात को लेकर गर्व महसूस करता। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपने चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक पूजा को नींद नहीं आती थी, पर मैं अपनी 5 साल का बेटा राजू को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर पूजा हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह हाथ धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह पूजा खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज़ ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। पूजा को इस तरह की जीवन शैली से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राजू सो गया? खाना खाते हुए मैंने पूजा से पूछा। हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते ही सो गया, पूजा ने शिकायत भरी लहजे से कहा। लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर सुबह मैं देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता था तब तक राजू स्कूल चला जाता था। राजू की हमेशा शिकायत रहती कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज़ भी था। हमेशा की तरह उठकर पूजा को आवाज़ लगाया और बाथरूम में चला गया। थोड़ी ही देर में पूजा नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो राजू मुंह फुलाए बैठा था। क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने प्यार से राजू को पूछा। आज संडे है, राजू गुस्से भरे आवाज़ से कहा। काम की भाग दौड़ में मैं यह भी भूल गया था कि आज संडे है और आज दिन में मैं राजू के साथ मूवी देखने जाने का प्रॉमिस किया था। लेकिन आज तो मुझे क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना है। मुझे ऑफिस जाता देख राजू का अपना मूवी प्लान खतरे में पड़ता दिख रहा था और शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। अचानक राजू ने पूछा, पापा आप 1 घंटे में कितना पैसा कमा लेते हो? मैंने कहा, लगभग 1000 रुपये। फिर राजू ने कहा, क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा, लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? फिर राजू ने कहा, मुझे चाहिए। खैर, मैंने चिंटू को 500 रुपये दे दिए। राजू उठा और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। राजू अपने गुल्लक से 500 रुपये निकाल कर 1000 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हो? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। राजू की इस हरकत पर मैंने गुस्से से राजू को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, बहुत बिगाड़ रखा है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। आज ऑफिस जाते हुए मेरे मन में बस यही सोच रहा था कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो राजू को यही सिखा रहा था। कहानी का तर्क यह है कि परिवार के लिए पैसे कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। जिंदगी में सबके बीच में तालमेल बैठा कर चलना ही समझदारी है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग को इस चैनल में ऐसी कहानी मिलते रहेंगे।